एक बार आपका फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और माता रानी की असीम कृपा इस संसार पर हमेशा बनी रहे। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओए होए कैसा है मेरा ये संसार। चलिए आपका स्वागत है, लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सावन का ये जो पवित्र महीना है ना, मतलब ये महादेव को बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है, या आपको बहुत पसंद है। सबसे पहले तो कमेंट्स में लिखकर ये बताइए कि इस बार आप सावन में क्या चीज़ छोड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो चप्पल छोड़ती हूँ और वर्षों से छोड़ती हूँ, तो चप्पल तो मैं छोड़ूंगी। ये तो रही पहनने की चीज़। लेकिन सच बोलूँगी, आज मैं अपने नए ऑफिस में ये अपना पहला शूट कर रही हूँ और ये मेरा पहला शूट मेरे ऑफिस के अंदर श्री गणेश होकर हो रहा है। ये मेरा नया ऑफिस है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया। तो मैं अभी तक खुद नहीं समझ पा रही कि मैं खाने की वो क्या चीज़ छोड़ूं। चावल बहुत बार छोड़ दिए, मतलब अति के चावल छोड़ती हूँ, रोटी कई बार छोड़ दी। और रोटी छोड़ने से बड़ी कमज़ोरी महसूस होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन छोड़ना तो कुछ है। लेकिन आखिर ये सावन का पवित्र महीना शुरू कब हो रहा है, बताती हूँ ना, बिलीव इट कर्मा। सावन का पवित्र महीना मैडम जी सर जी शुरू हो रहा है 30 जुलाई 2026। और इस बार के सावन में सबसे खास बात है, क्या आप जानते हैं क्या? इस बार सावन जो है वो गुरुवार से शुरू हो रहा है और देव गुरु बृहस्पति इस वक्त उच्च के हैं और कर्क राशि में है। और इस वक्त देव गुरु बृहस्पति अतिचारी भी हैं और दुनिया भर से खबरें आ रही हैं। बच्चों ने ये किया, बच्चों ने वो किया, सिया ने केतन को फेंक दिया, सिया ने चेतन के लिए फेंक दिया। एक दुर्भाग्यवश एक 13 साल की बच्ची का 32 लोग 30 लोग रेप कर देते हैं। मतलब एक लड़की ने अपनी मम्मी को मार दिया सरकारी नौकरी के लिए। तो ये सब सुनकर बड़ी घबराहट सी होती है ना। तो गुरुवार से शुरू होने वाला ये सावन इस बार सबसे खास आपके बच्चों के लिए रहने वाला है। मुझे नहीं पता और एस्ट्रोलॉजर्स क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको बच्चों से जुड़ी रेमेडीज बताने वाली हूँ। आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे और वीडियोस को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। 28 अगस्त 2026 से जो है सावन 28 अगस्त तक रहने वाला है। और आनंद की अनुभूति पता है आपको क्या है? शुरू कब से हो रहा है? गुरुवार से। संपूर्ण कब हो रहा है? शुक्रवार को। तो अपने आप में खास हो जाता है। तो सावन के महीने के शुरू होने वाले सावन यानी कि भगवान भोले की भक्ति का महीना। इस महीने में क्या करें क्या ना करें, कैसे आपको इस महीने में भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, एक एक बात आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और खासकर आपके बच्चों से जुड़ी बहुत ज़रूरी आपको जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो देखिए, घर है, आई मीन ऑफिस है और ऑफिस घर में है, तो घंटी तो बजेगी, तो घंटी को नज़रअंदाज कीजिए। और महादेव भी कह रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि कुदरत यूनिवर्स टिंग 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 आपके घर में घंटी बजा के कह रहा है कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में सावन के महीने का इंतज़ार हर शिव भक्त को रहता है, बेसब्री से रहता है। इसे देवों के देव महादेव की महिमा का महीना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि इस दौरान सृष्टि का संचार खुद भोले बाबा करते हैं। अरे पता तो है आपको कि अभी भगवान विष्णु सोने चले गए, देव जो है शैया एकादशी पर। तो अब सबसे पहले सावन आता है और सावन में पूरा का पूरा एक महीना जो हमारी सृष्टि का ध्यान रखता है वो भोले बाबा रखते हैं। अब चारों ओर हरियाली, आपको हरियाली छाती हुई दिखाई देगी अब मंदिरों में। और कावड़ियों की यात्राएं आपको बम बम भोले के जयकारे लगाती हुई दिखाई देंगी। माहौल भक्तिमय रहेगा। सावन के इस पावन महीने में कावड़ की यात्रा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ भक्ति ही भक्ति, भक्ति ही भक्ति, भक्ति भक्ति। कब है सावन का ये महीना? साल 2026 में सावन शुरू हो रहा है 30 जुलाई को, खत्म हो रहा है 28 अगस्त को। सावन की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। कब है सावन के सोमवार, पहले तो ये बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, मैं तो नॉर्मली कागज पर लिख कर लाई हूं कि हमसे कोई गलती ना हो। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा 10 अगस्त को है, तीसरा 17 अगस्त को है और चौथा 24 अगस्त को है। भैया भूलिएगा मत, इस बार 5 नहीं 4 ही हैं। सावन पूरे महीने में आपको कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, सब बताऊंगी। लेकिन फटाफट से मंगला गौरी की भी डेट्स नोट कर लीजिए। पहला मंगला गौरी का व्रत 4 को है,
दूसरा मंगला गौरी का व्रत 11 अगस्त को है और तीसरा मंगला गौरी का व्रत 18 अगस्त को है और चौथा मंगला गौरी का व्रत 25 अगस्त को है। तो भैया डेट आपको नोट करनी है, फिर वीडियो खो ना जाए, ध्यान से रखिएगा। शिवलिंग पर पूरे के पूरे महीने गंगा जल अर्पण करिए, दूध से अभिषेक करिए, सबसे उत्तम रहता है। भक्त की शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इसके बाद 11 या 21 बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन जो आप अर्पित कर सकते हैं, वो आपके ना भाव के भूखे हैं। वो शिव है, वो साधना है, वो आराधना है, वो शक्ति है, वो शून्य है, वो गुरु है, वो भक्त है, वो शिव है, वो कैलाश है। क्या बताऊं आपको शिव के बारे में? जो सभी देवों के देव महादेव हैं वो शिव है। घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम का उच्चारण करें, महामृत्युंजय का पाठ करें, मानसिक शांति मिलेगी, तबीयत सही होगी। अगर पूजा पाठ खुद ना भी कर सके तो पंडित जी से कराएं। कहने का मतलब है सावन के महीने में प्रभु के साथ अपनी आस्था को जरूर जोड़ें। केवल सावन का महीना नहीं है, चतुर्मास का पहला महीना है। बेलपत्र गंगा जल करें, भगवान की पूजा। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के परसीना धरती पर गिरा और गिरने से जो पेड़ बना वो बेलपत्र है। सावन के सोमवार में शिवलिंग पर गंगा जल से अगर धोकर बेलपत्र अर्पित किए जाए और उस पर श्री राम कर अर्पित किया जाए तो ओहो, क्योंकि शिव के आराध्य राम है। तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना मतलब जीवन में सुख और वैभव मिलेगा। घी से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें और गन्ने के रस से अभिषेक करें, भगवान की अत्यधिक कृपा होगी। लेकिन जो करें मन से करें। गुरुजनों के लिए इस टाइम पर वस्त्र का दान सावन में सबसे खास बताया गया है। कहते हैं कम से कम आपको ना सावन में 9 ग्रहों की 9 जोड़ी तो दान करनी ही चाहिए। ये बड़ा ही उत्तम और शुभ होता है। विवाह के समय आपको जीवन के अंदर अगर कोई समस्याएं चल रही हैं, विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सोचिए शिव एक परिवार है और सबसे पहली लव स्टोरी भी शिव और पार्वती की थी। सबसे ज्यादा तपस्या भी शिव ने पार्वती को और पार्वती ने शिव को पाने के लिए की है। दोनों एक दूसरे से दूर रहे, पास रहे, है ना। तो जिनकी विवाहित जीवन में समस्याएं आ रही हैं उसे निजात डालने के लिए, घर में खुशहाली के लिए ना आपको एक लोटा जल शिव पर चढ़ाना है। वापस आते हुए जब शिवलिंग पे से जल गिर रहा हो उसे अपने लोटे में भर ले इतना सा और लाकर घर के अंदर छिड़काव करना शुरू कर दें। पूरे सावन झगड़े खत्म हो जाएंगे। आर्थिक तंगी से निजात पानी है तो सावन के महीने में पंचामृत से शिव का अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। अब ये पहले मिलाएं, वो पहले मिलाएं, ये इंस्टा की रील्स में मत आइए। आपके भगवान भाव के भूखे हैं, इतना हो या इतना हो, लेकिन दूध जो है वो गाय का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि दही भी अगर गाय का हो और घी भी अगर गाय का हो तो क्या ही बात है। सावन के महीने में दान क्या करें? सावन के महीने में मौन व्रत का बहुत महत्व होता है। खासकर भोजन करते वक्त अगर मौन रहकर व्रत किया जाए तो आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर लाभ देने वाला होता है। इसके साथ आपको बता दूं कि केला, नारियल, खजूर, ककड़ी, नारंगी, नींबू, समस्त अन्य ऋतु फलों का भी दान करना चाहिए। आम का भी दान करना चाहिए। आमरस से भगवान का अभिषेक भी करना चाहिए। सावन में अपनी किसी भी प्रिय वस्तु का त्याग कर कर भोलेनाथ को अर्पित कर देनी चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भाई आप क्या खाना आप छोड़ रहे हैं, लाख गुना फल मिलता है। सावन में कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो नहीं करनी। भोलेनाथ पर कुछ ऐसी सामग्री है जिसे भूल कर भी अर्पित ना करें। शास्त्रों के अनुसार कुछ चीज़ें भोलेनाथ पर अर्पित नहीं की जा सकती। शिव पूजा में वो वर्जित हैं। जैसे कई जगहों पर कहा जाता है कि तुलसी भगवान पर अर्पित नहीं करनी चाहिए, तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया के कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो कहते हैं शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शिव पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। अब मुझे नहीं पता तुलसी अर्पित की जाती है नहीं की जाती, लेकिन मुझे ये पता है कि महादेव पर ये अर्पित जरूर किया जाता है जो उन्हें अत्यधिक प्रिय है और बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि बेल पत्र। तो ये आप उन पर अर्पित ज़रूर करें। इसे अपने पास भी रखें, अपनी तिजोरी में भी रखें। शंख में जल भरकर भगवान का अभिषेक कभी नहीं किया जाता, क्योंकि शंकाचूर नाम के एक राक्षस को उन्होंने मारा था। भोले पर कुमकुम और हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है। आपको भगवान पर टूटे फूटे बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए, टूटे फूटे चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। सावन का पवित्र महीना आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। इसी के साथ हर हर महादेव। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई?
चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।